हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट एंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं राजस्थान कोर्ट स्टेनो हिंदी डिक्टेशन फॉर न्यूज़पेपर, जिसकी गति होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमितों की दिनों दिन बढ़ती संख्या चिंता का विषय तो है ही, साथ ही यह महामारी से निपटने के उपायों और इंतजामों पर बड़ा सवाल भी है। अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों का कोरोना विषाणु से संक्रमित होना इस बात का प्रमाण है कि इसे फैलने से रोकने के लिए जो कदम अब तक उठाए गए वे कारगर साबित नहीं हुए। हालांकि बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हुए हैं और मरीजों के स्वस्थ होने दर भी बढ़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से नए मरीज सामने आ रहे हैं वह स्थिति और गंभीर होने का संकेत है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या महामारी विशेषज्ञों के उस आकलन को भी पुष्ट करती है जिसमें कहा गया है कि देश में आने वाले दिनों में अलग अलग समय पर विभिन्न राज्यों में कोरोना अपने उच्चतम स्तर पर होगा। यह अब सही साबित हो रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हालात सामुदायिक प्रसार की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। हालांकि यह भी बहस और विवाद का विषय रहा है कि क्या देश में कोरोना संक्रमण सामुदायिक प्रसार की स्थिति में पहुंच गया है और इसे लेकर सरकारों और विशेषज्ञों के बीच अब तक विरोधाभासी बातें ही देखने को मिली। ज़्यादातर राज्यों में एक हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर मामले सामने आने की बड़ी वजह यह भी है कि जांच के काम में तेज़ी आई है और अब तक करीब 68 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। खतरा इस बात का भी है कि प्रवासी मजदूरों के पलायन से भी संक्रमण तेज़ी से बढ़ सकता है। हालांकि प्रवासी मजदूर जिन हालात में पलायन करने को मजबूर हुए उसमें उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पैराचेंज पूर्णबंदी के पीछे तर्क यह दिया गया था कि इस अवधि में हमें स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को बेहतर बनाते हुए इस स्थिति में ले आएंगे जिससे कोरोना संक्रमण तेज होने की दशा में लोगों का उपचार किया जा सके। लेकिन अभी भी सरकारी अस्पतालों की हालत बता रही है कि वे इस महामारी से निपट पाने में सक्षम नहीं हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुपात में अस्पतालों में बिस्तर पर्याप्त नहीं हैं। डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों के पास पीपीई किटों की भारी कमी है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में चिकित्सक और दूसरे कर्मचारी भी संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा कोरोना का इलाज अभी भी इतना महंगा पड़ रहा है कि हर कोई निजी अस्पतालों में जाने की सोच नहीं सकता। कहने को सरकार ने हाल में दरें काफ़ी कम की हैं,
लेकिन आम आदमी के लिए तो वे भी पहुंच से बाहर हैं। पैरा चेंज महामारी के फैलाव को रोकना बड़ी चुनौती है। इसे फैलने से रोकने के लिए अब पूर्णबंदी जैसा कदम उठाना तो कतई व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन नागरिकों को जागरूक बनाकर काफ़ी हद तक सफलता पाई जा सकती है। इसमें सामाजिक और नागरिक संगठन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की भारी कमी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में उपराज्यपाल ने एकांतवास के मुद्दे पर जिस तरह आदेश जारी किया और फिर सरकार के विरोध के बाद वापस ले लिया, उससे यह साफ हो गया है कि महामारी से लड़ने में भी राजनीति हो रही है। अगर कोरोना पर काबू पाना है तो केंद्र और राज्य सरकारों को राजनीति से हटकर ठोस योजनाओं पर काम करना होगा। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस डिक्टेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में डिक्टेशन को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।